नमस्कार, जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें अपन देख रहे हैं राजस्थान ब्लूप्रिंट के अनुसार कक्षा 12 राजनीति और इतिहास दोनों की सीरीज शुरू कर रखी है और पॉलिटिकल का जो एपिसोड नंबर है वो 4 है और चैप्टर नंबर आपका ले रहा हूँ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां स्वतंत्र भारत में राजनीति सेकंड बुक्स का। ठीक है, आज इसका शुरू कर रहे हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि आप बोरिंग ना हो एक बुक से, जिससे मैंने इसलिए इस चैप्टर को लिया। अपन बाकी वाले वो भी चैप्टर लेंगे, ठीक है, 2-3 चैप्टर इसके कर देते हैं, उसके बाद में बाकी वाले समकालीन विश्व की राजनीति बुक से उससे भी लेंगे। ठीक है, आपका एपिसोड नंबर 4 और सत्र 2023-24 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण। और राजस्थान बोर्ड का ब्लूप्रिंट समझ ले उससे पहले आपको बता दे, एक क्वेश्चन आपका राजस्थान ब्लूप्रिंट के अनुसार 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके 4 नंबर का। कितना? 4 नंबर का एक क्वेश्चन। तो बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक कल सुबह एक और क्लास दूंगा, मानी कल आपको सुबह 8 बजे क्लास मिलेगी। उसके बाद आप 1 से 2 घंटे बाद आपको एक क्लास मिलेगी, उसमें 2 से 3 सेलेक्टेड निबंधात्मक प्रश्न देने वाला हूँ। उन प्रश्नों को देख लो और इन प्रश्नों को देख लो तो आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। इन ये 20 से 30 प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में छपेंगे और आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन, समझिएगा। भारत पाक विभाजन के समय भारत में रजवाड़े कितने थे? ठीक है, भारत पाक विभाजन कब होता है? तो होता 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 को। ठीक है, उस समय भारत में कुल रजवाड़े कितने थे ये बताने। ठीक है, तो ऑप्शन आपने चूज सही किया होगा, नहीं किया है तो ऑप्शन नंबर इसका बी यानी 565। क्या राइट करोगे? 565 यानी बी ऑप्शन राइट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था ये बताना है। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या राइट करोगे? ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश है और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आपका राज्य था। ठीक है, यहां तक ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ठीक है, ऑप्शन आपने सही गैस किया होगा, अगर नहीं किया है तो इसका सुन लीजिएगा। खान अब्दुल गफार खान यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट करेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है, सन 2000 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? तो वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ठीक है, झारखंड कहाँ से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ कहाँ से बना और उत्तराखंड कहाँ से बना ये बताना है। तो झारखंड है वो कहाँ से हुआ? छत्तीसगढ़ तो आपके एमपी से बना, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड कहाँ से हुआ और झारखंड कहाँ से अलग हुआ। लेकिन ये अपने मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, किस राज्य को सार्वभौमिक वैश्यक 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 वैश्विक लिख लिया, वैश्यक मताधिकार के सिद्धांत पर भारत में शामिल किया गया? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट करोगे ऑप्शन नंबर डी यानी मणिपुर। इसका क्या करोगे राइट? मणिपुर। आगे चलें। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अमल में आया? शब्द क्या है? अमल में आया, आप कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कब लागू हुआ। क्या है? पूरे भारत में कब लागू हुआ, ध्यान रखें। तो वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यानी आपका 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू होता है, यहाँ पर अमल में लाया गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी करेगा क्योंकि इसके 2 तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा
क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, कब बना नहीं, कब लागू हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट क्या करोगे 7 नंबर क्वेश्चन का आप, वो है आपका 1956, यानी ऑप्शन नंबर बी करोगे। 7 नंबर क्वेश्चन का बी, 1956 में यह अधिनियम लागू हुआ। आगे क्वेश्चन है आपका ट्रस्टी, ट्रस्टी नहीं ट्रिस्टी है, ट्रिस्टी विद डेस्टिनी भाषण कब और किसने दिया। तो इसका उत्तर है 14-15 अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में दिया गया। ठीक है, आप सभी को ज्ञात है। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब वह कहां पर हुई। ठीक है, ये बताना था। तो आपने सही गैस किया है, वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी 1906 ढाका। कौन सा, ढाका। क्या करोगे राइट, ढाका। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन किसने किया था। तो भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश। अब अनशन पर कौन बैठा था वो बताना। तो वो है पोटी श्री रामुलु, पोटी श्री रामुलु नाम, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न छपेगा। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी। कोई भी एक चुनौती आपको दे दें तो आप ध्यान रखें। पहला है लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र कायम रखने की चुनौती और आर्थिक विकास करने की चुनौती। ठीक है, ये 3 प्रमुख चुनौतियां थी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या पर ये सभी। तो आपने सही चूज किया है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन होता है और धर्म के आधार पर एक राष्ट्र बनता है आपका पाकिस्तान और एक भारत। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका इसका सही, वो है ऑप्शन नंबर आपका बी। इनका उत्तर आप उत्तर दे ना दे, लेकिन अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, आपका स्कोर कितना हो रहा है, आपका मूल्यांकन इसी से होगा। ठीक है, ध्यान रखें। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका राइट सी। कौन सा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनता है। और नवीनतम आपको पूछे नवीनतम कौन सा राज्य है, तो वो है आपका तेलंगाना। कौन सा आपका, तेलंगाना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हैदराबाद रियासत के अर्ध सैनिक, क्या है अर्ध सैनिक बल को क्या कहते थे। तो वो है रजाकार। क्या कहते थे, रजाकार। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, ध्यान रखें, गुजरात व महाराष्ट्र राज्य बनने से पहले ये किस मूल राज्य के अंग थे। पहला ऑप्शन है ए मद्रास, बी ऑप्शन है वृत्तर पंजाब, और 2 ऑप्शन नीचे रह गए। कौन से ऑप्शन है आपके, मुंबई और आपका मैसूर। तो इसका राइट क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई। कौन सा, मुंबई। मुंबई और गुजरात, मुंबई के लिए महाराष्ट्र बनाया गया, मराठी भाषा वाले ये लोग रहते थे, और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात राज्य की बनाए गए। ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 17 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये प्रश्न है। ठीक है, तो वह 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वर्तमान में पूछे तो 28 राज्य और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश। कितने, 8, 28, 8। ध्यान रखें 29 नहीं करना है, 29 9 नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 नहीं 18 नंबर क्वेश्चन, क्या 18 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, ये बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर आपका ए, क्या है
कब बना गया? 1952 में। लागू कब हुआ? 1956 में। कब लागू हुआ? 1956 में। लागू और बनने में दोनों में अंतर होता है, ठीक है, रात दिन का, ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन। सन 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रिक्त स्थान में, बताओ। मतलब कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में तो कांग्रेस बनता है, लेकिन 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ पर हुआ वो बताना है। तो हुआ ऑप्शन नंबर ए यानी नागपुर। क्या बताओगे इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 20। क्या है? बोध चंद्र सिंह किस रियासत के महाराज थे? तो वो थे आपके कौन से? ऑप्शन नंबर ए राइट नाउ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करोगे 20 नंबर क्वेश्चन का? ए मणिपुर। तो जम्मू एंड कश्मीर के क्या बताओगे? हरी सिंह, हरिश्चंद्र सिंह। कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। कौन सी रियासत? जम्मू एंड कश्मीर रियासत के शासक कौन थे? 21 नंबर क्वेश्चन आपका, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपने देख लिए, ठीक है। तो वो है ऑप्शन नंबर आपका बी यानी निजाम, यानी हैदराबाद का शासक होता है उसको क्या कहा जाता है? निजाम, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट करेंगे, ठीक है। क्लास पसंद आ रही है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा। और कल सुबह 8 बजे इस क्लास का आनंद लीजिए। उसके बाद मैं 9 से 10 के मध्य आपको बड़े प्रश्न 3 दूंगा और तीनों में से आपके 4 नंबर पक्के करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासों को जरूर आप फॉलो कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 22 नंबर है, किस रियासत का भारतीय संघ में विलय अन्य जो रियासत है उनकी तुलना में कठिन हुआ? वो थे आपके मणिपुर, हैदराबाद और जूनागढ़, तीनों रियासतों का, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रजवाड़ों के भारत में विलय के सहमति पत्र को क्या कहा जाता था? ये बताना है। ऑप्शन आपने ट्रस्टी विद डेस्टिनी, तो ये तो क्या होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या था? भाषण था। क्या था? एक भाषण था। किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। या फिर नहीं? आप कहोगे ये तो नहीं है, ट्रस्टी विद डेस्टिनी नहीं था, तो कौन सा था? भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। जरूर कमेंट कर दिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करोगे वो ऑप्शन नंबर बी यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी ऑप्शन नंबर बी राइट करोगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले किस रियासत ने अपनी आजादी की घोषणा की? ठीक है। ऑप्शन आपने देख लिए, क्या जम्मू एंड कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद या त्रावणकोर? तो इसका राइट करोगे ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी त्रावणकोर। तो बताओ कि त्रावणकोर के शासक या राजा उस समय कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन को आप पकड़ो वहीं से। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी शहीद कब हुए? ऑप्शन आपने देख लिए सारे, ठीक है। तो वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 30 सितंबर 1948 को इनको 3 गोलियां लगाई जाती है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1951 के समय भारत की आजादी में कुल कितने प्रतिशत मुसलमान थे? सबसे पहली जो जनगणना हुई 1951 में होती है, ठीक है, स्वतंत्र भारत की। उसके बाद में भी 1972 में होती है, उसके बाद में भी है इस प्रकार से। लेकिन सबसे पहला स्वतंत्र भारत की 1951 में होती है। तो उस समय मुसलमान कितने प्रतिशत थे? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी 12%। क्या करेंगे? 12%। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के उस नेता का नाम बताइए जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करता था। तो वो है खान अब्दुल गफार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब और रेगिस्तान का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। तो वो हुआ कौन सा? बंगाल। एक तो पंजाब और दूसरा आपके बंगाल। पंजाब अंत शब्द होता है ब से पकड़ लेना, बंगाल, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है
कि ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो आपने सही और सटीक सोचा होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट इस क्लास का। दूरराष्ट्र कौन सा दूरराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी, ये बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर आपका, आपने सही और सटीक सोचा होगा, वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी यानी मुस्लिम लीग ने। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान के लिए कौन सा साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो इसका करोगे राइट ऑप्शन नंबर ए, कौन सा 1947। अब आपको कमेंट में बताने कि आपके इन क्वेश्चन में से 31 में से कितना स्कोर हुआ, 31 में से आपके कितने हुए, 31 में से 31 या पर 31 में से आपके 30। ईमानदारी से इस आप अपना जो मूल्यांकन है वो उनके उत्तर आप मतलब स्कोर आप कमेंट करके बताएं ज़रूर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी से, और चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। और आपके लिए ऐसे ही हम क्लास लाते रहेंगे, आपका सहयोग यूं ही बना रहे आपका प्रेम और स्नेह। ठीक है, और कल 10 बजे 9 और 10 के मध्य आपके निबंधात्मक प्रश्न 3% दूंगा, उसमें से 100% आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और ये 31% है, इनको घोट कर पी जाइएगा, कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।